अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को रेड सी शिपिंग पर हमलों के जवाब में यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य हमले शुरू किए। इस हमले में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि वे नहीं रुके तो उनकी स्थिति नरक से भी बदतर होगी। ट्रंप ने हूती विद्रोहियों का समर्थन करने वाले ईरान को भी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि उसे तुरंत हूतियों का समर्थन बंद करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि ईरान ने अमेरिका को धमकी दी तो अमेरिका कोई नरमी नहीं बरतेगा। इस सब के बीच व्हाइट हाउस से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप खुद इस हमले पर नजर बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हाइट हाउस के सोशल मीडिया हैंडल से डोनाल्ड ट्रंप की रेड कैप पहने हुए तस्वीर दिख रही है। अपने नाम की कैप पहने प्रेसिडेंट ट्रंप हूती विद्रोहियों पर हो रहे हमले की लाइव कवरेज देख रहे हैं। किसी तस्वीर में वो हेडफोन लगाकर स्क्रीन पर नजर गड़ाए हैं तो किसी तस्वीर में सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप की जनवरी में राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना द्वारा किया गया सबसे बड़ा ये सैन्य हमला है। यह हमला ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है और उसे अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहा है। यमन की राजधानी सना में अमेरिकी हमलों में कम से कम 13 नागरिकों की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। हूती नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। यमन के उत्तरी प्रांत सदा में हुए एक और अमेरिकी हमले में 6 लोग मारे गए जिसमें बच्चे और एक महिला शामिल थी। 11 लोग घायल भी हुए। हूतियों के एक प्रवक्ता ने कहा कि उसकी सेना विस्फोटक कार्रवाई के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सना में निवासियों ने बताया कि हमले के दौरान एक हूती ठिकाने को निशाना बनाया गया और धमाके इतने जोरदार थे कि उन्होंने पूरे मोहल्ले को झकझोर कर रख दिया। हूतियों ने नवंबर 2023 से लेकर शिपिंग के खिलाफ अब तक 100 से ज्यादा हमले किए हैं। इससे अमेरिकी सेना की मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए महंगा अभियान चलाना पड़ा। हूती इस संघर्ष को गजा में हमास और इसराइल के युद्ध में फिलिस्तीनियों के प्रति अपनी एकजुटता के रूप में देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पिछली सरकार में हूतियों की शिपिंग हमलों की क्षमता को कमजोर करने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिकी सैन्य कार्रवाई सीमित थी। अधिकारियों के अनुसार ट्रंप ने एक अधिक आक्रामक दृष्टिकोण को मंजूरी दी है। बहरहाल देखना यह होगा कि अब यमन में क्या कुछ होता है।